वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी द प्रेप कोच कोर्स की क्लास है 6। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो या जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस देख रखे उन्हें पक्का पता होगा कि अभी मैं आपको कुछ ट्रेनिंग वेरिएबल्स के बारे में बता रहा हूँ। इसका ये पार्ट है, मतलब मैंने आपको इंटेंसिटी, टेम्पो, आपको मैंने समझाया कि वॉल्यूम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को मैंने समझाया एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। जैसे कि अगर हमें मान लो मसल मास गेन करना है या मैक्सिमम मसल गेन करना है तो हमें एक वीक के अंदर कितनी बार ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर मैं एक बिगिनर हूँ, एक इंटरमीडिएट, एडवांस हूँ, उस हिसाब से तो आप लोग अच्छे समझ जाओगे। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ये जो कोर्स है प्रॉपरली बना है किस चीज़ के लिए, कि जो बंदा प्रैप कोच बनना चाहता है, बॉडी बिल्डिंग प्रैप कोच बनना चाहता है, किसी को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर आज ये कोर्स के अंदर हम समझने वाले हैं एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में। एक्सरसाइज सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम को और बेहतर बनाने में। कैसे, देखो, जब भी हम बात करते हैं एक्सरसाइज सिलेक्शन की, पहले आप एक चीज़ समझो। आप एक्सरसाइज सिलेक्शन के अंदर क्या क्या देखते हो। बंदा एक्सरसाइज कैसे कैसे कर सकता है, अपने ऑन बॉडी वेट से कर सकता है, ठीक है। अपना यहाँ पर फ्री वेट्स का इस्तेमाल कर सकता है, और यहाँ पर वो असिस्टेड एक्सरसाइजेस भी कर सकता है। समझाता हूँ, देखो क्या है। मैंने कहा कि भाई बंदा बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकता है, फ्री वेट एक्सरसाइज भी कर सकता है, और असिस्टेड एक्सरसाइज भी कर सकता है। तो बॉडी वेट तो आप सभी को पता है, जिसके अंदर अपना बॉडी वेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हो गया आपका बॉडी वेट एक्सरसाइज, जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल हमने कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया। फ्री वेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्री वेट के अंदर हम यहाँ पर जो डंबल्स, प्लेट्स वगैरह ये सब कुछ हो गया जो फ्री वेट्स है, जिसके अंदर कोई मशीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये खाली फ्री वेट है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। असिस्टेड एक्सरसाइज वो होती है जिसके अंदर हम, ध्यान सुनना, मेनली इसको डेफिनेशन इसकी ये है कि जिसके अंदर कोई असिस्ट कर रहा हो, जैसे कि एक मशीन हो सकती है, रेजिस्टेंस बैंड हो सकता है, या कोई बंदा कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे इस केस के अंदर असिस्टेड एक्सरसाइज के अंदर हमारा मेन है मशीन्स। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मशीन्स के बारे में, तो मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो सबसे ज्यादा जो डिबेट रहती है, कि सबसे ज्यादा डिबेट की इन दोनों में रहती है कि ये बेटर है या ये बेटर है। जैसे अगर हम थोड़ा सा 4-5 साल पीछे जाए, जब थोड़ा यूट्यूब पर लोग उन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, और अगर आप थोड़ा इस फील्ड से पहले से ही हो, ठीक है, बुक्स वगैरह भी अगर आप रीड करोगे, पुरानी बुक्स वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, जो कि जनरल आप अगर देखो तो जो आपकी पर्सनल ट्रेनर मैनुअल हो गई, जैसे एस की पर्सनल ट्रेनर मैनुअल हो गई, तो आपको आपको समझ में आएगा। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि यार बॉडी वेट एक्सरसाइज ज्यादा बेटर है असिस्टेड एक्सरसाइज से, ठीक है। कुछ कुछ केस में आप देखोगे असिस्टेड एक्सरसाइज का इस्तेमाल कहाँ पे स्पेशली किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल फिटनेस के हिसाब से बताऊं तो जनरल फिटनेस ये बोलती है कि अगर आपको जनरल फिटनेस में आप हो तो आपको फ्री वेट्स ज्यादा करने चाहिए, फ्री वेट एक्सरसाइजेस, और असिस्टेड एक्सरसाइज आप कम करना। क्योंकि असिस्टेड एक्सरसाइज के अंदर आपको जो आपकी स्टेबलाइजर मसल होती है, आपकी बॉडी को जो स्टेबलाइज करती है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बार्बल कर्ल कर रहा हूँ तो यहाँ पर भले ही मेरी बाइसेप मसल वर्क कर रही है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी को स्टेबलाइज करने में स्टेबलाइजर मसल भी वर्क कर रही है। तो आप लोगों को एक चीज पता है कि भाई जो मैं यहाँ पे बार्बल कर्ल कर रहा हूँ, ये एक आइसोलेटेड एक्सरसाइज है। आइसोलेटेड एक्सरसाइज कौन सी होती है, जिसके अंदर आइसोलेटेड वो होती है जिसके अंदर सिंगल जॉइंट वर्क करता है, लेकिन एक्चुअल में पूरी बॉडी आपकी यहाँ पे वर्क कर रही है। भले यहाँ पर सिंगल जॉइंट वर्क कर रहा हो, यहाँ पे खाली आपकी बाइसेप मसल जो मेन फंक्शनिंग मसल है वहाँ पे बाइसेप है, लेकिन आपके अदर मसल भी वर्क करे एज अ स्टेबलाइजर। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जनरल फिटनेस के हिसाब से फ्री वेट एक्सरसाइज ज्यादा बेटर रहती है असिस्टेड एक्सरसाइज के कंपेयर में। अभी फ्री वेट से ज्यादा बेटर रहती है। फ्री वेट एक्सरसाइज के अंदर हमारी जो स्टेबलाइजर मसल्स है वो भी स्ट्रेन होती है, तो हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी और इंप्रूव होती है। अगर मैं इसका बहुत कॉमन एग्जांपल दूं, आप स्क्वाट्स स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हो, और आप स्क्वाट्स नॉर्मल जो आप करते हैं रॉड की हेल्प से भी कर सकते हो। तो जो आप नॉर्मल स्क्वाट्स करते हो उसके अंदर आपकी स्टेबलाइजर मसल ज्यादा वर्क करेंगी, ठीक है, आपकी मेन फंक्शन मसल की, मतलब मेन जो वर्किंग मसल उसके साथ साथ। लेकिन जब आप स्मिथ स्क्वाट्स पे जाओगे तो वहां पर आपकी जो मेन वर्किंग मसल वो ज्यादा वर्क करेगी, स्टेबलाइजर मसल कम वर्क करेगी। अब यहीं से डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि कौन सी बेटर है। तो हमें एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल क्लियर बैठा लो, ये जो कोर्स हम जो अब अभी ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं, ये हम किस चीज का कोर्स, ये है द प्रेप कोच कोर्स। द प्रेप कोच कोर्स के अंदर हमारा मेन गोल है कि ज्यादा से ज्यादा मसल पुट ऑन करना, अच्छी फिजिक डेवलप करना, सिमेट्री डेवलप करना, ठीक है, या बोल सकते हैं एस्थेटिक बॉडी बनाना। तो इस कोर्स के अंदर हमारा मेन पर्पज है मसल बिल्डिंग। तो हम यहाँ पर जो भी देखेंगे मसल बिल्डिंग के हिसाब से देखेंगे। मैंने जनरल फिटनेस के हिसाब से आपको बताया कि जनरल फिटनेस के हिसाब से ये, ठीक है, जनरल फिटनेस आपके इसके हिसाब से बॉडी वेट भी 6 एक्सरसाइजेज है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भाई मेरा गोल अगर मसल बिल्डिंग है, ध्यान सुनना, अगर मेरा गोल मसल बिल्डिंग है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
अगर गोल मेरा मसल बिल्ड है तो फिर मुझे कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है और क्यों करनी है। ठीक है, तो देखो समझना, मेरा गोल है मसल बिल्डिंग। सबसे पहला गोल मेरा ये होना चाहिए कि मेरा गोल है मसल बिल्ड करना। ठीक है, अगर मेरा द प्रेप कोच, अगर मैं एक अच्छी फिजिक डेवलप करना चाहता हूँ या मैं द प्रेप कोच बनना चाहता हूँ, तो मेरा गोल ये रखना है कि मुझे सामने वाले बंदे का अच्छा मसल बिल्ड कराना है, अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और सिमेट्री के साथ। दूसरा गोल हमारा क्या होना चाहिए, इस तभी हम इसको आगे अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा गोल है हमें सेफ 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 रह के काम करना है, मतलब सेफ रह के अपनी ट्रेनिंग करनी है। ये हमारा दूसरा गोल होना चाहिए। तीसरा गोल क्या होना चाहिए हमारा, कि हमें मैक्सिमम मैक्सिमम एडवांटेज उठानी है। मैक्सिमम एडवांटेज, ये तीन गोल बस हमने दिमाग में बिठा लेना। देखो गाइस, मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि किताबी बातें बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने पास में बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी है, आज भी कर रहा हूँ। और वो अलग बात है कि जो हमारी जो बॉडी होती है वो बनती बिगड़ती रहती है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये जो मैं अपनी एक्सपीरियंस जो आपको शेयर कर रहा हूँ, अपने जो भी बातें आपका शेयर कर रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज के बेस पे कर रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ लोग बॉडी के बेस पे भी जज करते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेन यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ। बाकी रही बात बॉडी की, फिजिक की, वो भी बना लेंगे जब नॉलेज होगी तो। ठीक है, तो अब देखना, तो इसका मतलब क्या है कि भैया गोल मसल बिल्डिंग होना चाहिए, सेफ ट्रेनिंग करनी है और मैक्सिमम से मैक्सिमम एडवांटेज उठाना है। ठीक है, ये मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप किसी को समझा सको और एक्चुअल में बता सको कि क्या बेटर है मसल बिल्ड करने के लिए। अब देखो, बॉडी वेट एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। जब आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हो तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इन द केस ऑफ मसल बिल्डिंग। देखो, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है बॉडी वेट एक्सरसाइज के अंदर कि इसके अंदर अगर आप देखो, जनरली मैं अगर पुशअप्स पुलअप्स की बात करूँ, ठीक है, या फिर स्क्वाट्स की बात करूँ, ये जितनी भी एक्सरसाइजेज है, सबसे पहली चीज ये है इसके अंदर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल लोड नहीं डाल रखा हमने। तो हमने खुद के बॉडी वेट से अगर हम कर रहे हैं तो इसमें ये है कि इंजरी होने के चांसेस मेरे हिसाब से कम है। अगर आप पुशअप्स कर रहे हो तो पुशअप्स में अगर आपसे नहीं लगे तो जा सके आप नीचे लेट जाओगे। ठीक है, अगर आप मान लो पुलअप्स करने नहीं लगा तो नीचे उतर जाओगे। ठीक है, तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। दूसरा, ये जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती है ये आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को बनाने में हेल्प करती है। क्या बनाने में हेल्प करती है? बेसिक स्ट्रेंथ को। तो ये आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, चलो, इतनी बात हमें समझ में आ गई। बट इसका जो डिसएडवांटेज है वो बस ये है कि हम इसके अंदर ओवरलोड नहीं कर सकते। ओवरलोड मतलब कि हम अपनी बॉडी को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड नहीं कर सकते, हमें एक्सटर्नल लोड ऐड करना ही पड़ेगा। अब आप में से काफी लोग सोचेंगे सर कर सकते हैं ना, आपने ही बढ़ा रखा है, हम रेपिटेशन बढ़ा दें। हाँ, आप रेपिटेशन बढ़ा सकते हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक उस रैप रेंज से बाहर निकल जाओगे जिस रैप रेंज में आपको रहना है। मैंने आपको बताया था कि हमें अगर सही तरीके से ट्रेनिंग करनी है ना तो हमें एनारोबिक जोन में रह गए ट्रेनिंग करनी है। 90 सेकंड के अंदर आपका रैप सेट खत्म हो जाता है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी, आप बहुत अच्छे से अपने मसल को हिट कर रहे हो। ठीक है, तो कभी कभी होता है क्या कि जब हमारी बॉडी वेट एक्सरसाइज अच्छी होती चली जाती है तो हमारी स्ट्रेंथ तो हमारी बढ़ गई है, लेकिन उसका फिर एंड्योरेंस में चली जाती है। मतलब कि अब हम अपने बॉडी वेट से अगर ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे तो मसल कम गेन कर पाएंगे, हम अपने एंड्योरेंस ज्यादा गेन करेंगे। ठीक है, तो गोल बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि भैया एडवांटेज क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ मिलती है, और डिसएडवांटेज क्या है कि ओवरलोड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब फ्री वेट्स का इस्तेमाल किया, देखो फ्री वेट्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आप जितना रेजिस्टेंस ऐड करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर एडवांटेज बता रहा हूँ, और यहाँ पर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सकते हो। मतलब मान लो अगर आप एग्जांपल के तौर पर आप डंबल प्रेस करो तो डंबल तो बढ़ा सकते हो कितनी बढ़ाना चाहो। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या है भाई, रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐड कर सकते हो, आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी अच्छी होगी, जो आप बॉडी की फंक्शनलिटी आपकी वो बेटर होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं डंबल प्रेस करता हूँ तो डंबल प्रेस करने से मेरी पुशिंग मूवमेंट अच्छी हो रही है, दूसरा मेरी बॉडी में स्टेबिलिटी भी आ रही है, मोबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, मतलब हर किसी एक्सरसाइज में होगी, बट मेरे स्टेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है स्ट्रेंथ के साथ साथ, एंड्योरेंस के साथ साथ। तो क्या है कि मैं अपने डेली के वर्क भी अच्छे से कर पाऊंगा। हमारी 5 बेसिक मूवमेंट्स होती हैं अगर आपको पता हो, पुशिंग मूवमेंट, पुलिंग मूवमेंट, रोटेशन मूवमेंट, ठीक है, आपकी लिफ्टिंग मूवमेंट। तो ये आपकी होगी 5 बेसिक मूवमेंट्स। ठीक है, पुशिंग, पुलिंग और रोटेटिंग, हाँ ये सारी। ठीक है, तो यहाँ पर लिफ्टिंग मूवमेंट, तो ये जो आपकी बेसिक 5 मूवमेंट्स है, ये 5 बेसिक मूवमेंट्स इंप्रूव भी होते हैं जब आप फ्री वेट एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि आपके नेचुरल मूवमेंट की मिमिक हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं असिस्टेड एक्सरसाइज के। असिस्टेड एक्सरसाइज का पहला एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज ये है असिस्टेड एक्सरसाइज का कि ये सेफ होती है ज्यादा। ठीक है, इसके कंपेयर में सेफ है, ये भी सेफ है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो सेफ बॉडी वेट है। ठीक है, सेफ होती है। दूसरा, यहाँ पर आप एक तो सेफ होती है, दूसरा यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर आप कम एफर्ट लगाकर, या बोल सकते हो सिंपल सा, यहाँ पर आप ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हो, ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हो। तो यहाँ पे हम ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिफ्ट जो वेट है, वेट लिफ्ट ज्यादा कर पाते हो, मैं एरो से समझाता हूँ, वेट लिफ्ट ज्यादा कर पाते हो। ठीक है, तीसरा, क्योंकि देखो आप जनरली आप देखना मशीन पर ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हो, क्योंकि वहां पर आपको मूवमेंट को कंट्रोल करने में आपकी एनर्जी नहीं जा रही होती है, सिर्फ मूवमेंट को परफॉर्म करने में जा रही होती है।
ठीक है। तीसरा क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर आप अगर आप देखो कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई बैक इंजरी है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको ज्यादा आप अपनी बॉडी को स्टेबल जोन में रख के या एक सेफ जोन में रखकर ट्रेन करना चाहते हो, तो ये तो सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है। और क्या है भाई, सेफ्टी हो गई, ये सब चीज हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं देखो इसको लिफ्ट ना लिख के मैं इसको लिख देता हूँ इंटेंसिटी। यहाँ पर आप इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर आप इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हो, तो मैं इस तरीके से लिख दिया। इसकी कंपेयर में आप यहाँ पे ज्यादा इंटेंस ट्रेन कर सकते हो। और उसका समझाता हूँ किस तरीके से। देखो, जब आप असिस्टेड एक्सरसाइज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसका बहुत कम एग्जाम्पल लेता हूँ, स्मिथ स्क्वाट्स। अगर आप स्मिथ स्क्वाट कर रहे हो तो स्मिथ स्क्वाट्स के ऊपर आपको बॉडी को स्टेबलाइज तो करना नहीं है। ठीक है, सेफ्टी भी वहां पर पूरी है कि जहां से आप जहां आपसे वेट नहीं उठा रोटेट कर देना, आपकी मतलब रीरैक हो जाएगी, मतलब आसान है। लेकिन वहां पे जब आपको स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी पे काम नहीं करना, तब वहां पे क्या कर सकते हो, वहां पर आप वेट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो एनर्जी वो आपकी मूवमेंट को परफॉर्म करने में लगेगी। अब अपनी जो मसल है, जिस मसल को आप ट्रेन करना चाहते हो, उसमें पूरा माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ फोकस अब वही करना है, आपकी मूवमेंट ही वही आ रही है, सिर्फ आपको उसी रेंज में काम हो रहा है। अब आपकी जो स्टेबलाइजर मसल, जैसे आप मान लो जब स्क्वाट्स कर रहे हो तो आपकी जो ग्लूट्स है, हैमस्ट्रिंग है, ठीक है, आपकी अपर बॉडी के अंदर से आपके रेक्टस स्पाइन मसल है, ये सारे काम कर रहे हैं स्टेबलाइजर। बट अब यहाँ पे जब केज के अंदर, मतलब आपने जब आप रोड के नीचे आ गए, जो कि अपने अपने एक पाथ में रन करेगी, आपको ये नहीं कि उसको स्टेबलाइज करना, कभी आगे ना झुक जाए या पीछे ना झुक जाए, नहीं, वो तो अपने एक पाथ में आप मूव करेगी। जब फ्री वेट करते हो तो क्या होता है कि रोड कभी आगे झुकती है कभी पीछे झुकती है, वो वहां पे पंगा है नहीं, वहां पे वो एक ही पाथ में रहेगी। एक तो सेफ रहेगा, दूसरा वहां पर इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, दूसरा माइंड मसल कनेक्शन बढ़ा सकते हो। तो अगर हम देखें और समझें, इसका मतलब अगर मेरा गोल मसल बिल्डिंग है, तो इसका मतलब तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है असिस्टेड एक्सरसाइजेस। अगर मैं असिस्टेड एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल के, तो मैंने स्क्वाट का एग्जांपल लिया, हो सकता है मैं स्मिथ पे अगर मान लो मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ या फिर मैं चेस्ट प्रेस मशीन कर रहा हूँ, हर एक्सरसाइज के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा इंटेंस ट्रेन कर सकते हो, और माइंड मसल कनेक्शन भी आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब आप मसल को फील कर पाओगे। मैकेनिकल टेंशन, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मसल बिल्डिंग करने के लिए, कि कितने ज्यादा मसल फाइबर को रिक्रूट कर पा रहे हो, वो सबसे ज्यादा इसमें होगा। ठीक है, जो उस मसल को आप ट्रेन करना चाहते हो। अब यहाँ से आ गया एक दिमाग में डाउट, तो फिर सर हम फ्री वेट एक्सरसाइज छोड़ के हम क्या असिस्टेड एक्सरसाइज पे जाए? अब समझना मेरी बात ध्यान से, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। वो क्या है, देखो, बॉडी वेट का तो आपको समझ में आ गया, फ्री वेट का भी असिस्ट का। अब असिस्टेड मतलब फ्री वेट असिस्ट का सबका मैंने ऊपर से ओवरव्यू दे दिया। अब मान लो एक बंदा बिगिनर है, एक इंटरमीडिएट है, एक एडवांस है। अब उसके केस में सर बताओ कि क्या बढ़िया रहेगा? देखो, बिगिनर बंदा, जो बंदा बिगिनर होगा, उसके केस में सबसे बढ़िया जो रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा कॉम्बो इन दोनों का कॉम्बो सबसे बढ़िया रहेगा, अगर वो बिगिनर है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मान के चला वो बिल्कुल हेल्दी है, वो इंजरी वगैरह नहीं है। फ्री वेट्स एंड बॉडी वेट का कॉम्बो। अब बॉडी वेट के अंदर वो हो सकता है पुशअप्स ना कर पाए, लेकिन वो स्क्वाट्स तो कर ही लेगा। ठीक है, इतना लेग्स में स्ट्रेंथ होती है कि एक दो स्क्वाट से 3 4 5 6 स्क्वाट तो कर सकता है। इससे क्या होगा, उसकी बॉडी की फंक्शनलिटी भी अच्छी होगी, मूवमेंट एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, मूवमेंट को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जब वो इस लेवल, जब इसमें इस जोन में ट्रेन करेगा, तो जोन में ट्रेन करते करते वो एक लेवल पे पहुंचेगा जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल ऐसा लेवल होगा जहां पर वो एक अच्छा वेट लिफ्ट कर पा रहा है, सही तरीके से लिफ्ट कर पा रहा है। ठीक है, और एक कह सकते हो ना डिसेंट एक मसल मास भी पुट ऑन कर लिया है। अब यहाँ से जब वो मूवमेंट सीख चुका, मेन हमारा रोल क्या है, मूवमेंट सीख जाए, मसल मास पुट ऑन हो जाए, ठीक ठाक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए, उसके बाद वो जा सकता है मशीन्स की तरफ, अगर उसको बोले मसल बिल्डिंग। लेकिन ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों का हमेशा कॉम्बो रहना चाहिए। मतलब कि आपको ये बात बिल्कुल ढंग से पता होनी चाहिए कि आपको मूवमेंट की प्रैक्टिस भी करते रहना है। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर आप अगर आप चाहो तो आप 70% इसको परफॉर्म कर सकते हो। अब इससे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप मशीन्स पे ट्रेन करो, आप इंटेंस ट्रेन कर पाओगे। इंटेंस मतलब ट्रेन करने का मतलब आपकी मैकेनिकल टेंशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाओगे, ज्यादा मसल फाइबर को रिक्रूट कर पाओगे। आप अगर देखो बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, जो अगर हम पुरानी वीडियोस वगैरह भी देखोगे, जैसे आपका जे कटलर, वो ज्यादातर जो स्क्वाट्स देखोगे तो वो स्मिथ मशीन पे परफॉर्म करते थे, और आज भी काफी लोग हैं जो स्मिथ पे स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो एक इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे वो लोग हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर के केस में बात करें, सर बिगिनर को मशीन पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेरे हिसाब से अगर बिगिनर है, अगर वो बिगिनर पे एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो इसके तरीके से कर सकता है, इन दोनों को कॉम्बो बनाकर। कैसे, देखो, मान लो ये तीनों कॉम्बो हो जाएगा, किस तरीके से, ये उसको क्या करना है, उसको पहला अपना जो ज्यादा तो जो टाइम देना है ना, जो स्पेंड करना है शुरुआत में, तो वो तो पहले उसको अपना बॉडी वेट और उस पर देना पड़ेगा मोस्ट टाइम। अगर ऐसे लिख सकते हो कि 80% टाइम उसको यहाँ स्पेंड करना पड़ेगा, और यहाँ अगर हम देखें तो इतना थोड़ा बहुत परसेंट यहाँ पर अपना 20% टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मतलब कि वो क्या कर सकता है कि भैया बॉडी वेट और अपने फ्री वेट एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करे, मूवमेंट को सीखे। उसके बाद जो लास्ट में जो कुछ एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है, जिसको वो फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूँ, मान लो वो बेंट ओवर रो नहीं कर पाता,
बेंट ओवर उससे अभी हो नहीं पा रही है, मूवमेंट वो समझ नहीं पा रहा है, तो उस केस में वो मशीन पे कर सकता है। लेकिन उसको धीरे धीरे मूवमेंट सारी वो सीखनी ही पड़ेगी, तब वो उस लेवल पे पहुंच पाएगा। तो आपको मैं एक बहुत सिंपल सा की फैक्टर बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। अगर आपको एक अच्छी फिजिक डेवलप करनी है ना, अच्छी फिजिक डेवलप करनी है, आपको एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आपको हर एक्सरसाइज जो आप परफॉर्म करते हो ना, उसकी मूवमेंट में आप मास्टर होना चाहिए। ठीक है, मैं ना इतने लोग देखे हैं जो आज तक स्क्वाट्स गलत करते हैं, मतलब बहुत जो अच्छी फिजिक भी डेवलप कर चुके हैं, बट उनके स्क्वाट्स बहुत वीक है, मतलब स्क्वाट्स वो ढंग से नहीं कर पाते, बहुत गलत तरीके से फॉर्म, बहुत करेक्ट फॉर्म में स्क्वाट्स करते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि यहाँ मैं बताना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या है कि उनके इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरे उनके वो मसल ग्रोथ नहीं हो पाती। और जो पहले ही जिम में आते असिस्ट पर चले जाते हैं, असिस्टेड एक्सरसाइज करने लग जाते हैं कि भैया स्मिथ स्क्वाट कर रहे हैं और स्मिथ पे बेंच प्रेस कर रहे हैं, स्मिथ पे शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, उनको मैं इतना बोलूंगा कि आप ये समझ लीजिए अपना जो प्रीशियस टाइम है मूवमेंट को सीखने का, वो आप खराब कर रहे हो। आपकी जो ग्रोथ है ना एक टाइम पे आकर रुक जाएगी, क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक्स क्या है। तो ये एक तरीके से एक रफ ब्लूप्रिंट है उन लोगों के लिए जो लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि हम असिस्टेड पे जाए, फ्री वेट्स पे जाए या बॉडी वेट पे। अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस के बीच में हो तो आप असिस्टेड एक्सरसाइज को 70% दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बोले मैक्सिमम मैक्सिमम मसल पुट ऑन करना। अगर आप बिगिनर हो तो आपको कोशिश ये करना है फ्री वेट्स और बॉडी वेट पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये एक आज का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है मैंने आपको इसके बारे में कि एक्सरसाइज सिलेक्शन किस बिहाव पे होना चाहिए। अब एक चीज और बता देता हूँ, एक होता है कंपाउंड एक्सरसाइज, होता है आइसोलेशन एक्सरसाइज। अब मैंने फिर देखो जो बाय डेफिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है, कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती है जिसके अंदर आपके एक से ज्यादा जॉइंट मूव करते हैं या वर्क करते हैं। आइसोलेशन वो होती है जिसके अंदर आपका सिंगल जॉइंट वर्क करता है। लेकिन एक्चुअल में आप चाहे कंपाउंड एक्सरसाइज को चाहे आइसोलेशन एक्सरसाइज करो, आपकी पूरी बॉडी वर्क कर रही है। ठीक है, मसल बॉडी को स्टेबलाइज करने में, मतलब कि स्टेबिलिटी में करने में। लेकिन ये बात भी हकीकत है, जब आप कंपाउंड एक्सरसाइज करोगे तो जो मल्टीपल जॉइंट होंगे आपके इन्वॉल्व होंगे, तो जो आपकी जो प्राइम मूवर्स है, अगर मान लो बेंच प्रेस कर रहा हूँ तो बेंच प्रेस करते हुए मेरे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स एंड शोल्डर तीनों मसल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन जब मैं फ्लाइज कर रहा हूँ तो फ्लाइज में मेरी चेस्ट मसल ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, और अदर मसल इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कंपाउंड एक्सरसाइज करते हो, मसल जो आपके प्राइम मूवर्स होते हैं वो ज्यादा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके प्राइम मूवर्स बढ़ गए, शोल्डर चेस्ट ट्राइसेप वर्क कर रहे हैं इस केस में, उसमें खाली आपका चेस्ट फ्लाई वर्क कर रहा है। तो हमेशा याद रखना कि आप अगर आपको गोल अगर मसल बिल्ड करना है, अपना 80% टाइम अपने कंपाउंड एक्सरसाइज को देना है, 80%, और 20% अपना आइसोलेशन को। क्योंकि रीजन सिंपल सा ही है, आइसोलेशन एक्सरसाइज जनरली हम कब परफॉर्म करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं आइसोलेशन एक्सरसाइज मुझे अगर परफॉर्म करनी है, तो जैसे मान लो मैं चेस्ट फ्लाई परफॉर्म कर रहा हूँ, तो चेस्ट फ्लाई के बेनिफिट से ज्यादा चेस्ट फ्लाई ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। क्या करना, चेस्ट प्रेस करना, क्योंकि उसमें ज्यादा मसल इन्वॉल्व है। क्योंकि जब आप एक बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, आपका मेन गोल है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल पुट ऑन करना। मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल पुट ऑन तब कर पाओगे जब मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट लिफ्ट करोगे, मतलब जितना ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो, मैकेनिकल टेंशन बॉडी पे बढ़ाओगे, और आपके ज्यादा से ज्यादा मसल को रिक्रूट करोगे एक एक्सरसाइज के अंदर। तो मैं जनरली रिकमेंड ये करता हूँ कि आपको एटलीस्ट 80% अपना कंपाउंड एक्सरसाइज करनी चाहिए, 20% अपना आइसोलेशन, जो कि एक तरीके से एंड एक्सरसाइजेस में आ सकता है। कि आप मान लो आपने आज का सेशन आपका बैक एंड पुल वर्कआउट था, तो पुल वर्कआउट हमने अच्छे से किया, लास्ट में आपने 5 से 6 सेट आपने बाइसेप्स के एक्सरसाइज के कर लिए, इनफ बहुत है। क्योंकि पुल वर्कआउट करते आपका आर्म्स ऑलमोस्ट 50-60% ट्रेन हो जाता है। तो आपने सिर्फ इतना ट्रेन करना है, आपको ग्रोथ दिखेगी, लेकिन अपनी मेजर मसल ग्रुप को ज्यादा फोकस करना। ठीक है, अगर मेजर मसल ग्रुप पे ज्यादा फोकस करो तो ज्यादा ज्यादा मसल पुट ऑन कर पाओगे, क्योंकि मेजर मसल ग्रुप ही तो आपका एरिया कवर कर रही है। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, अपने प्रैक्टिकली अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ, वो पहले भी पास्ट में किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको भी मेरे अंदर चेंजेस दिखेंगे, जो से जैसे मैंने वादा किया है, तो आपको ये भी यकीन होगा कि हाँ एक्चुअल में किस तरीके से एक अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। अब एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे बस इसका जवाब देना। देखते हैं कि कौन दे पाता है। जिसको इसका जवाब पता हो तो वो क्या करना कि मुझे जो हमारी जो इस ये जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें जाना और वहां पर जाके मुझे जो हमारा नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, उस पर जाके वो जवाब देना व्हाट्सएप पर, अपना नाम लिखकर कि मेरा ये, अपना नाम लिखकर कि मेरा नाम ये है और इस क्वेश्चन जो सर ने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब ये है। क्वेश्चन ये है कि हम सभी लोग, मोस्ट ऑफ जो सोसाइटी के लोग हैं या जितने भी लोग हैं, हम सब लोग ये क्यों सोचते हैं कि पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब मिल जाए, पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी जॉब मिल जाए, पढ़ाई लिखाई करनी है जॉब के लिए। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं बोलते कि पढ़ लिख कर अच्छा बिजनेस करूंगा, पढ़ लिख कर अच्छा कुछ अपने लिए कुछ स्टार्टअप करूंगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब अपने बिजनेस करूंगा, अपने लिए काम करूंगा, पढ़ लिख कर मैं ये करूंगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ लिख कर हम उसको जॉब से रिलेट क्यों करते हैं, पढ़ लिख कर हम बिजनेस क्यों नहीं करते। जब आप अगर सोच के देखो, अगर आप आज अपने घर में बोलो कि मैं पढ़ लिख कर ना बिजनेस करूंगा, तो आपसे सीधा 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 पता है क्या बोलेंगे, तो पढ़ लिख ही क्यों रहा है। उन्होंने इसको चीज से रिलेट कर दिया कि पढ़ लिख ही क्यों रहा है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है,
कि लोग पढ़ लिख कर जॉब ही क्यों करना चाहते हैं, कि पढ़ लिख कर बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते। आप अगर मोस्ट ऑफ देखो लोग यही बोलेंगे कि पढ़ लिख क्यों रहा है, अच्छी जॉब मिल जाए बस, ठीक है। जबकि हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि जिस जगह पे आप अच्छी जॉब के लिए जा रहे हो ना, मान लो आपको मिली भी गई, लेकिन आपके ऊपर जो बॉस बैठा है ना, जो ओनर है, वो तो बिजनेस ही कर रहा है ना। तो एट द एंड पैसा कमाना है, अच्छी लाइफस्टाइल जीना है, तो भैया बॉस ही बन के जीना पड़ेगा, मतलब खुद के लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो क्यों हम बिजनेस नहीं करते? क्या ऐसा इसके पीछे रीजन है, क्यों हमारी सोसाइटी में बात ये चीज बनी हुई है? अगर आपके पास इसका जवाब है तो जरूर देना, और अगर नहीं है तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसका जवाब मुझे व्हाट्सएप पर देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे जवाब देना आपका, अपना नाम लिखकर कि मेरे इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि वाई, क्यों लोग सोचते हैं कि बिजनेस पढ़ लिख कर बिजनेस नहीं करना चाहिए, जॉब ही करनी चाहिए, या क्यों लोगों की प्रायोरिटी है कि पढ़ लिख कर जॉब करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जवाब आपको मुझे देना है। बाकी जो वेबिनार के बारे में बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अगर लाइफ में अगर मौके छूट रहे हैं ना बार बार लाइफ से, तो ये ध्यान रखना किस्मत आपकी खराब नहीं है, आपके सिर्फ फैसले खराब है, आप फैसले टाइम में नहीं लेते हो। ये जो वेबिनार है आप लोगों के लिए ही ला रहा हूँ, आप लोगों के करियर को ही बेटर करने के लिए ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो दिमाग में जो क्वेश्चन था ना आप लोग, ये अभी भी होगा, ये वाला जॉब वाला, जो बिजनेस वाला, कि लोग बिजनेस की क्यों नहीं सोचते, तो इसका जवाब मैं वेबिनार में दूंगा, और आपको सॉल्यूशन के साथ दूंगा कि भैया ये सॉल्यूशन है, अब आपके हाथ में, करना है करो, नहीं करना मत करो, आप सक्सेस हो जाओगे, इतनी मैं गारंटी दूंगा अगर सॉल्यूशन को अपनाओगे तो ये 30 जुलाई की जो वेबिनार है इसमें आ जाइए। सिर्फ 1000 रुपीज फी पे करनी, जो कि रिफंडेबल है। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपीज पे कर रहे हो वेबिनार के, नहीं, वो सिर्फ आप इसलिए पे कर रहे हो कि आप जब वेबिनार के अंदर आओ, मुझे पता हो कि मेरे सामने जो बंदा बैठा वो सीरियस तो है या नहीं है, ये ऐसे ही आ गया मुंह उठा के, तो इसलिए ये 1000 रुपये इसलिए पे कर रहे हो। वेबिनार के अंदर आओ, बात करो मुझसे, अपने क्वेश्चंस के डाउट पूछो, क्या है, क्या जानना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम लाइफ के अंदर जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो सभी सवाल को जवाब दूंगा वेबिनार के अंदर। और जो मैं आप लोगों के लिए चीज लेके आ रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट बोल सकते हो, या बोल सकते हो कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ जहां पर आपको वो जगह मिलेगी जहां पे जिस जगह के लिए आप डिजर्व करते हो। तो गाइस इसलिए कह रहा हूँ, मिलते हैं इस वेबिनार के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है, वेबिनार भी अगर ज्वाइन करनी है तो टीम को कांटेक्ट करो, पेमेंट करो आज ही, क्योंकि कुछ सीट्स रह गई हैं बस, देन उसके बाद वेबिनार में मिलते हैं, ठीक है, बाय।